नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अहिवारा बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम। आज अहिवारा बस स्टैंड में अहिवारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धान खरीदी समय बढ़ाने और मनरेगा में बदलाव के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत और धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर हुआ है। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय किसानों ने कहा कि धान की समय पर खरीदी नहीं होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और देश के सबसे बड़े ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा में किए जा रहे बदलावों को ग्रामीणों के हित के खिलाफ बताया। धरने में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने, मनरेगा के मौलिक स्वरूप को बनाए रखने और सरकार से तत्काल समाधान की मांग करते हुए बस स्टैंड के पास सड़क पर बैठकर जोरदार नारेबाजी की और सांकेतिक चक्का जाम किया। इससे कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा। बस स्टैंड में क्या क्या मुद्दा है और मांग है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अहिवारा और नगर कांग्रेस कमेटी अहिवारा के नेतृत्व में आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया बस स्टैंड में। यहाँ पर मुख्य मनरेगा बचाओ और किसानों के धान खरीदी पूरा किया जाए, इस संदर्भ में आज कार्रवाई किया गया है आयोजित की गई इस कार्यक्रम में। और किसानों का 40% धान अभी तक सरकार खरीदा नहीं गया है, किसान लोगों को टोकन नहीं मिल रहा है और किसान लोग कर्जे लिए हैं जिला सहकारी बैंक से और अभी तक इसका कर्जा भी नहीं पटाएगा जब तक कि धान खरीदी नहीं किया गया सरकार के द्वारा। और आज किसान बहुत परेशान हैं और 31 तारीख आखिरी रखा गया है, लेकिन आज 30 तारीख को सब टोकन कटर सब मंडी में पूरा रखा गया है, लेकिन अभी तक धान के उठान के यहाँ तक सड़क में तौल किया जा रहा है। किसान का कोई भारतीय जनता पार्टी बोले थे अपने घोषणा पत्र में किसान के एक दाना धान खरीदूंगा, लेकिन किसान का 40% धान अभी तक नहीं खरीदा गया है। 31 क्विंटल धान और 21 रुपया दूंगा बोले थे, लेकिन अभी तक 23 रुपये दे रहा है। एक मुश्त धान पैसा भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक ग्राम पंचायत में किसानों के लिए खाता खोलना पड़ेगा, वहाँ भुगतान होगा, लेकिन कोई भी पंचायत में आज तक बैंक द्वारा खाता नहीं खोला गया है। जिला सरकारी बैंक में सिर्फ लोग आकर के वहाँ अपना पैसा लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम झूठ बोल रहा है। किसानों का पूरा अनदेखी किया गया है। किसान लोग बहुत परेशान हैं और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उसके द्वारा रोजगार गारंटी चालू किया गया था, जो एक लोगों मजदूर को 100 दिन के काम मिलेगा, लेकिन उसका नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी आज कोई जगह काम ग्राम पंचायत में नहीं चल रहा है। लोग मजदूर लोग खाली बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि एक हफ्ता पुराना पैसा जो है 1 हफ्ता चल रहा है या 8 दिन 10 दिन चल रहा है, लेकिन काम कोई जगह नहीं चल रहा है मनरेगा के। दूसरी बात, यहाँ तक अभी नया नियम आ रहा है कि 60% सेंट्रल और 40% राज्य सरकार देगा और यहाँ से प्रस्ताव बनाकर जब भेजेगा तब वो काम चालू होगा। इस प्रकार का अधिकारी लोग बता रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुल मिला के जो मनरेगा का जो कार्य है उसको बंद कर रहा है। यहाँ तक लोगों को काम नहीं मिलेगा और किसान लोग की जो धान 40% अभी तक नहीं खरीदा गया है, किसान लोग बड़े परेशान हैं। कई किसान तो आत्महत्या कर लिया गया है, जहर खा लिया गया है, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और यहाँ बेमेतरा में 20 करोड़ का, महासुंद में 10 करोड़ का, 15 करोड़ का कवर्धा में जो धान जो फंड रखा गया था उसको चूहा खा गया, मुसवा खा गया कह करके सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सिर्फ 20-25 जो नीचे अधिकारी है समिति प्रबंधक उसी को निलंबित किया गया है और बड़े अधिकारी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। ये सरकार 2 साल में हर जगह फेल हो चुका है। आज हम सब अहिवारा नगर में मनरेगा एवं धान के टोकन के संबंध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन करें। सांकेतिक चक्का जाम जरूरत इधर से भी पड़ गए कि मनरेगा जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सोच था
कि गरीब तबके के जो किसान हैं, मजदूर भाई हैं, उनको जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मनरेगा का काम करा गया, ताकि उनको 100 दिन के गारंटी पत्र दिया गया था। कांग्रेस जो है गारंटी पत्र दिया गया था कि 1 साल में 100 दिन के रोजगार उसको उपलब्ध होगा। आज उसी को छेड़छाड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने MGN करके नाम करके गोल मरोड़ करके मिशन कर दिया। मिशन का मतलब मिशन और गारंटी में के शब्द में अंतर देखिए। गारंटी मतलब आपको 100 दिन का काम देने का सरकार द्वारा। मुख्य मांग हमारी मनरेगा जो एक अच्छी सोच के साथ परम आदरणीय वर्ल्ड फेमस, जिसकी विश्व उस महिला को शेरनी के नाम से जानता था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, अर्थशास्त्री, जिनका अमेरिका जैसा उनका पूजा करता था और उनके अर्थशास्त्री का लोहा मानता था। उन दोनों की सोच ये थी मनरेगा के लिए कि ग्रामीण अंचल में हमारे भाई बहनों का, गरीब परिवारों का गुजारा हो और समृद्धि बढ़े और विकास कार्य हो वहाँ। उसी के मनरेगा के चलते गोदी का काम, तालाब गहरीकरण का काम, ये सब किया जाता था विकास कार्य के नाम पे। इससे दोहरा लाभ होता था, नगर के लिए सुविधाएं बढ़ती थी और नगर वासियों को तो धन का उपार्जन हो जाता था उनकी जीविका के लिए, उनके परिवार वाले सुख शांतिपूर्वक रहते थे। उसके साथ ये मनरेगा के साथ छेड़छाड़ किया गया है। पहले मनरेगा में 10% राज्य शासन का हिस्सेदारी होती थी, अब उसको बढ़ाकर 40% राज्य शासन की हिस्सेदारी बनाई गई है, जो कि सरासर गलत है। राज्य शासन आज कुछ विकास नहीं कर पा रहा। इस स्थिति में सड़कों की स्थिति जर्जर है, महंगाई चरम सीमा पे है, युवा बेरोजगार है, व्यापारी का हाल बेहाल है, बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। जब बाजार में व्यापार नहीं होगा तो फैक्ट्रियाँ नहीं चलेगी, और फैक्ट्रियाँ नहीं चलेगी तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। ये एक साइकिलिंग है, ये पूरी साइकिल किसानों से चालू होती है और किसानों का धान बेचने का हाल बुरा हो गया है। मतलब किसानों का धान बेचने के लिए घर में जाके उनके फोटो खींची जा रही है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा धान तो खरीदें। पूरी लास्ट डेट हो गई है, आज भी मेरी समझ में 30-40% किसानों का धान बकाया है। और कितने किसान अभी बचे हैं? लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी सिपाही किसानों के हित में आवाज़ उठा रही है। जिस दिन से भाजपा की सरकार ने धान खरीदी को चालू किया है, उस दिन से लगातार धान खरीदी की प्रतिदिन की लिमिट और 70% ऑनलाइन टोकन को 50% ऑनलाइन टोकन करने की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। किसानों के हित में लगातार आवाज़ उठा रही है। 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदने की बात जो भाजपा सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, उस चुनावी घोषणा पत्र के बातों को लगातार कांग्रेस पार्टी के सिपाही याद दिलाने का काम कर रहे हैं। आज भी किसानों का धान 2300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी किया जा रहा है, जबकि चुनावी घोषणा पत्र में 3100 रुपये एक मुश्त धान खरीदने का वादा भाजपा सरकार द्वारा किया गया था। हम लगातार अहिवारा ग्रामीण और दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष और अहिवारा नगर अहिवारा ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्षों जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी सिपाही लगातार सभी धान संग्रहण केंद्रों में जा जाकर, धान खरीदी केंद्रों में जा जाकर किसानों से मिल रहे हैं, उनकी दुख तकलीफ़ों को समझ रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनका टोकन नहीं कट पा रहा है, जो अपनी धान को नहीं बेच पा रहे हैं, उनके धान रखे वजन उनका कम हो जा रहा है, उनके धान रखे सड़ जा रहे हैं। ये किसानों के साथ बहुत ही बड़ा छलावा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी छलावा की सरकार है, छलावा की पार्टी है। किसानों को, युवाओं को और मजदूरों को ठगने का काम करती है, छलावा करने का काम करती है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से आज पूरे प्रदेश भर में सांकेतिक 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन आज किए। ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में आज अहिवारा बस स्टैंड में कांग्रेस पार्टी के सभी सिपाही आज उपस्थित हुए और सरकार को चुनौती दिए कि यदि जल्द ही किसानों के न्याय हित में
सरकार काम नहीं करती है, फैसला नहीं लेती है, तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में पुरजोर विरोध करेगी और जन आंदोलन करने की आज चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ मैं हेमंत साहू, अहिवारा ब्लॉक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हेमंत साहू।